एल्गी, ये एल्गी जो है इस सब टॉपिक से या टॉपिक से या इस कॉन्सेप्ट से लगभग एनसीआर नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी के इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। ये वो 2 क्वेश्चन कनेक्टेड होंगे या इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग एल्गी को डिस्कस करेंगे शॉर्ट टॉपिक के फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ एल्गी को समझेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्लांट किंगडम एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है जिसमें एल्गी आता है, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एल्गी। एल्गी है क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक। बोले जो एल्गी जो है वो कैसे क्लोरोफिल बियरिंग किए होते हैं। इनका जो थैलॉइड होता है, इनमें थैलॉइड होता है, सिंपल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और लार्जली एक्वाटिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ऑटोट्रॉपिक मतलब कि एल्गी अपना खाना सेल्फ से बनाएंगे, फूड जो है सेल्फ से बनाएंगे तो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या, लार्जली एक्वाटिक है, मतलब कि एक्वाटिक भी देखने को मिलेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म। एंड देन उसके बाद क्या है, बहुत किस में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, मैराइन में भी मिलेंगे, मतलब नदी में देखने को मिलेंगे और समुद्र में मैराइन जो वाटर होता है उसमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म है। दे अगर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, ये अदर हैबिटाट्स की वैरायटी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोइन हो गया, सॉइल हो गई, बोर्ड हो गई, लकड़ी हो गई, उसमें भी एल्गी देखने को मिलेगा। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, बोला एल्गी की कुछ जो है स्पीसीज उनका एसोसिएशन हुआ फंजाई के साथ, उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। और अगर फंजाई एल्गी का एनिमल के साथ एसोसिएशन होगा, स्लॉथ बियर के ऊपर, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। बोल रहा है कि एल्गी का साइज और फॉर्म जो है वो हाईली वेरिएबल, मतलब वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फ्लेमेंटस फॉर्म लाइक लुथिक स्पायरो वगैरह। बोल रहा है कि इनका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। कैसी? अब जैसे कि वॉलवॉक्स है, कौन है, वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स ये कैसी फॉर्म में देखने को मिलेगा, ये कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉल एंड देन उसके बाद क्या है, फ्लामेंटस बोला था, फ्लामेंटस। फ्लामेंटस कौन से थे? 2, एक तो था, एक क्या था, स्पाइरोगायरा, और एक और था यूलोथ्रिक्स। ये कैसे हैं, फ्लामेंट की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज कैल्प, मतलब कि मैराइन एल्गी भी होगी जैसे कि कैल्प्स हो गई। इसमें क्या होगा, फॉर्म मासिव प्लांट बॉडी, इनकी जो प्लांट बॉडी होगी ऐसी होगी, मासिव होगी। अब एल्गी की रिप्रोड्यूस की बात कर ले, रिप्रोडक्शन की बात कर ले, तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और जब बॉडी से फ्रेगमेंट अलग होंगे तो जो फ्रेगमेंट है एक थैलस के फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। अब वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले, इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर। बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का होगा, उसमें जो मोस्ट कॉमन होगा वो जूस्पोर होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। बोला कि ये कैसे होंगे, जूस्पोर अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते होंगे और वहाँ पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स को बना देंगे, न्यू प्लांट्स के रूप में जर्मिनेट कर जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें 2 गैमेट जो है वो फ्यूज करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अगर ये गैमेट कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज हैं, तो कैसे होंगे, यूलोथ्रिक्स में होंगे। यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेंगे कैसे, फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। अब यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड है तो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। अब नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल हो गए, ये किस में होंगे, बट सिमिलर इन साइज, किस में होंगे, स्पायरो वगैरह में। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, ये एनसीईआरटी खेलती है, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी क्या बोली, गैमीट मोटाइल, सॉरी फ्लैजिलेटेड बोल रही, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि गैमीट मोटाइल है, मोटाइल है तो ये किसमें देखने को मिलेगा, ये तुम्हें देखने को मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स का गैमीट कैसा होगा, मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात आ जाए इसकी, अगर यहीं पे जो गैमीट रहेगा नॉन फ्लैजिलेटेड, कैसा, नॉन फ्लैजिलेटेड,
अगर गैमिट नॉन फ्लैजेलेटेड है तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब कि गैमिट जो है वो कैसा है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का गैमिट जो रहेगा कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा। बट ये गैमिट जो है साइज में कैसे रहेंगे, सिमिलर साइज में रहेंगे, सिमिलर सिमिलर इन साइज, ठीक है, सिमिलर इन साइज में रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। और जब गैमेट जो है सिमिलर साइज में रहेंगे तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फिर इसका फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिस सिमिलर इन साइज, और यही अगर दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है बट जो साइज है वो सिमिलर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एनाइसोगेमस बोलेंगे। और ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, यूडोरिना में देखने को मिलता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous। मतलब बोल रहा है कि जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, ये हो गया लार्ज फीमेल गैमेट, ठीक है, और इसका फ्यूजन हो रहा है स्मॉल मेल गैमेट, स्मॉल है और ये कैसा है, ये है आपका मोटाइल। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, बट ये कैसा है, ये स्टैटिक है। ये स्टैटिक का मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा, स्टैटिक। और क्या बोल सकते हो, और नॉन मोटाइल, ठीक है। जब इस तरीके का फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे oogamous। क्या बोल रहे हैं, oogamous बोल रहे हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्लूकस, दो एग्जांपल है। जबकि एनाइसोगैमस मतलब कि इसमें मेल गैमेट रिप्रोडक्शन होगा, दो फ्यूजन, दो गैमेट्स का डिसिमिलर इन साइज में फ्यूजन होगा तो उसको एनाइसोगैमस बोलेंगे। जबकि एक लार्ज गैमेट रहेगा जो कि फीमेल का रहेगा और वो स्टेटिक होगा, नॉन मोटाइल होगा, तो और मेल का जो गैमेट होगा स्मॉलर इन साइज में होगा और मोटाइल होगा, तो इस तरीके के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, oogamous, या रिप्रोडक्शन को oogamous बोलेंगे, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ये हो गया आपका कॉलोनियल वाला, ठीक है, ये डॉटर कॉलोनी हो गई, ये पेरेंट की कॉलोनी होगी। तो ये किस में है, ग्रीन एल्गी में है, वॉलवॉक्स में, ठीक है। अब यही देखो, ये जो है आपका देखो फिलामेंट टाइप में, ये ऊपर का एक फिलामेंट हो गया, देखो ये फिलामेंट टाइप में। अब ये पर्टिकुलर एक फिलामेंट जैसे यहाँ से निकल जाएगा इस टाइप से, तो एक नया प्लांट बॉडी बना लेगा, ठीक है, वही चीज बताइए। ये तो किसके एग्जांपल हो गए, ये आपके हो गए ग्रीन एल्गी के, ठीक है। अब ये आपके ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। ये हो गया लेमिनेरिया, इसमें ये फ्रॉन्ड है, स्ट्राइप है, होल्डफास्ट है, होल्डफास्ट मिडरिप फोन एयर ब्लैडर। ये जो कैविटी टाइप में दिख रही है इनको क्या बोल रहे हैं, एयर ब्लैडर बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है वो क्या है, डिक्टोटा का है, ये डिक्टोटा का है, ठीक है। और ये आपके क्या है, ये हो गए आपके ब्राउन एल्गी, और ये दोनों हैं आपके रेड एल्गी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका पोरफायरा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देख लें। अब एल्गी के यूज बताएंगे, यूजफुल टू मैन इन वैरायटी वे। बोले कि जो एल्गी है यूजफुल है मैन की लाइफ में, कैसे, बहुत वैराइटीज ऑफ वे, मतलब विभिन्न तरीके से मैन की लाइफ में एल्गी का यूज है। फिर क्या क्या, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी। बोले कि अर्थ पे हाफ टोटल जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसका आधा जो है वो कौन कर रहा है, एल्गी के द्वारा हो रहा है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एल्गी जो है हाफ CO2 का फिक्सेशन कर रही है। अर्थ पे टोटल जो CO2 है उसका हाफ CO2 फिक्स कौन कर रहा है, एल्गी कर रही है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। बोला फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दे आर पैरामाउंट importance as primary producer of energy rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals। बोला कि इनका जो इंपॉर्टेंस है प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में एनर्जी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस करना है, जिस वजह से क्या होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी जो बेसिक फूड साइकिल्स है वो फॉर्म हो जाती है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा की मैनी स्पीसीज, लेमिनेरिया एंड सरगासम जो है, और 70 स्पीसीज जो मैराइन एल्गी की हैं वो हम कैसे यूज करते हैं, यूज एज अ फूड यूज करते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids। बोला है कि जो ब्राउन और रेड एल्गी हैं ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स को प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि वाटर को होल्ड करके रख सके। अब इसका एग्जांपल क्या है, एल्जिन। एल्जिन किसमें होता है, ब्राउन एल्गी में होता है। कैराजिन जो होता है हाइड्रोकोलाइड से एक टाइप का, और इसके किसमें देखने को मिलेगा, रेड एल्गी देखने को मिलेगा, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली।
और इनका केरोसिन और एल्जिन का कॉमर्शियली यूज किया जाता है। एगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एगार जो है ये भी कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है और इसका यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। बोला कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज माइक्रोब्स के जब माइक्रोब्स के ग्रो कराने में यूज किया जाता है और आइसक्रीम और जेली के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। अभी कह लीजिए क्लोरेला, यूनिसेल्युलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। बोले कि क्लोरेला है जो वो कैसी है, एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। किस कौन क्लोरेला है, ये कैसी है, ये है यूनिसेल्युलर एल्गी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा यूज हो रही है, ये स्पेस ट्रैवलर के द्वारा एज ए फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज हो रही है। अब बात कर लेते हैं जैसे आगे, तो क्या है, एल्गी जो है इसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो इनका पर्टिकुलर एक एक वीडियो अलग आएगा, अभी इतना ही।